नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। केंद्र से मिली मदद, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। राजीव शुक्ला बोले हिमाचल की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही। एक आकलन के मुताबिक इससे राज्य को अब तक करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और 10,000 करोड़ का राहत पैकेज दे। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से अब तक सिर्फ 200 करोड़ रुपए की सहायता मिली है, जो इस भारी नुकसान को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित हो रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में विध्वंसकारी बारिश से भारी तबाही हुई है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा भयानक तबाही आज तक नहीं हुआ और राज्य में अब तक 330 जाने जा चुकी हैं और 12,000 घर तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बड़े बड़े हाईवे पानी में बह गए हैं। करीब 75,000 पर्यटक और 17,000 गाड़ियां फंसी थी, जिन्हें हिमाचल सरकार ने 48 घंटे में सुरक्षित निकाल लिया। 4500 किलोमीटर की ऊंचाई पर फंसे 350 पर्यटकों को हिमाचल सरकार ने सुरक्षित निकाला। पूरी रात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों समेत अधिकारियों एवं कर्मचारी बारिश में जुटे रहे और लोगों को सुरक्षित निकाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ने प्रधानमंत्री को कहा, बातें बनाना बंद करें, पर्यावरण रैंकिंग में 180 देशों में सबसे नीचे है भारत। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेडीयू ने लगातार सबूत पेश करने की योजना बनाई है और गुरुवार को जेडीयू ने दिखाया है कि 100 देशों की पर्यावरण रैंकिंग में भारत 180वें स्थान पे है। तो दोस्तों अब सबूत पेश करेगी जेडीयू और बीजेपी को घेरेगी और पहला हमला उसने पर्यावरण रैंकिंग को लेकर के कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिसाब किताब के दिन अब ज्यादा दूर नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था UWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ को गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश के लिए शर्मिंदगी का मामला है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ TMC ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने WFI को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार ने शर्मनाक रूप से अहंकारी होकर और हमारी पहलवान बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर उन्हें निराश किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू की झारखंड से आ रही है सवालों के साथ ईडी करती रही इंतजार, नहीं आए हेमंत सोरेन, दूत ने पहुंचाई चिट्ठी, कोर्ट जाने के दिए संकेत। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के समन पर गुरुवार को भी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने ईडी को एक बार फिर लिखित संदेश भेजा है। ये लगातार दूसरी बार है जब सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि वो ईडी के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे। उन्होंने 14 अगस्त को ईडी को पत्र लिखकर भेजे गए समन को राजनीति से प्रेरित बताया और गैर कानूनी बताया था और समन वापस लेने को कहा था। सीएम ने पत्र में लिखा था कि ऐसा ना होने पर वो कानून का सहारा लेने को बाध्य होंगे। सीएम सचिवालय के विशेष दूत ने दोपहर लगभग 2 बजे सीलबंद लिफाफे में सीएम का लिखित संदेश ईडी के दफ्तर को सौंपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने सरकारी बंगला लेने से कर दिया इनकार, लोकसभा हाउसिंग सोसाइटी को लिख दी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें पुराना बंगला 12 तुगलक लेन भी अलॉट कर दिया गया है। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपना पुराना बंगला लेने से इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब अडानी की हक का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, जब देश की जनता का मुद्दा देश की सदन में उठाया और जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा और मैं किसी से नहीं डरूंगा, उसका नतीजा ये निकला कि उनकी सदस्यता तक उनसे छीन ली गई। जिसके बाद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और देश के लोगों से अपने दिल की बात कही। लेकिन इसी बीच एक और झटका जब राहुल गांधी को तब लग गया जब उनका घर छीन लिया गया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने सदस्यता छीने जाने के बाद फिर दोहराया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं और मैं देश की जनता की आवाज सदन से उठाता रहूंगा और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। इसके बाद उनका घर छीन लिया गया और घर छीनने के बाद वो देश की जनता के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा घर भी इन लोगों ने छीन लिया है। उसके बाद देश की जनता ने अपना समर्थन राहुल गांधी को
दिया और राहुल गांधी को कहा कि हमारा घर आपका घर है, राहुल गांधी जी हमारे घर में आके रहिए। उसके बाद एक प्रकार से जनता का प्यार राहुल गांधी को मिला और आज का वो दिन है जब राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो चुकी है। पुराना बंगला 12 तुगलक लेन भी उनको अलॉट कर दिया गया है, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपना पुराना बंगला लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राहुल गांधी ने लोकसभा हाउसिंग सोसाइटी को चिट्ठी लिख दी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी राहुल गांधी के इस फैसले पे गर्व है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय सिंह ने बीजेपी पर उठाया सवाल, पूछा क्या सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा? जी हां दोस्तों, देश भर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे सड़कों में से कुछ परियोजनाओं की प्रति किलोमीटर लागत पर हाल ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने सवाल उठाए थे। इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि केंद्र सरकार विरोधियों के सवालों को ईडी से छापेमारी कराकर दबाने की कोशिशों में जुटी है। सीएजी ने भी सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं कि आप सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इसी मसले को लेकर कहा है कि क्या आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 75,000 किलोमीटर सड़क बनाने के भारतमाला प्रोजेक्ट में 15 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क की लागत बढ़ाकर 11 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की योजना तैयार की। ये विपक्ष नहीं, सीएजी कह रहा है। तो क्या अब सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी, जो कि सीधा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द गवर्नमेंट कहा जाता है। और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार के पैसों का एकदम लेखा जोखा रखा जाए और जिस बात के लिए पार्लियामेंट से सरकार ने बजट पास किया है, पैसा उन्हीं मामलों में खर्च होना चाहिए। और उसी सीएजी की रिपोर्ट ने इस वक्त भाजपा में हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़क की लागत बढ़ाकर 11 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की योजना तैयार की गई। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या सीएजी के इस रिपोर्ट से भाजपा को नुकसान होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होशियारपुर में पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एफआईआर दर्ज की मांग, लोक प्रतिनिधि कानून के उल्लंघन का है आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत को जिला होशियारपुर के एसएसपी सरताज सिंह चहल को दी गई है। साथ ही उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। मामले में शिकायतकर्ता सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है। शिकायतकर्ता ओम सिंह सटियाना और पूर्व प्रधान बलवंत सिंह खेड़ा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने होशियारपुर के एसएसपी को शिकायत दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 505(2), 123(3)A और 125 के भारतीय लोक प्रतिनिधि कानून के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विचारों की आजादी को जाहिर करते हुए नैतिक मूल्यों की उल्लंघना की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शानदार उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व, सोनिया गांधी की इसरो चीफ को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने में भारत कामयाब रहा है और इस सफलता के बाद दुनिया भर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तारीफ हो रही है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसरो चीफ को चिट्ठी लिखकर बधाई दी और सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कल शाम इसरो की शानदार उपलब्धि ने मुझे रोमांचित कर दिया था। ये सभी भारतीयों, खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए बहुत गर्व और उत्साह का विषय है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि इसरो की बेहतरीन क्षमताएं दशकों में विकसित हुई हैं। गौरतलब है कि नेताओं को इसमें महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। सामूहिक प्रयास की भावना ने इसे हमेशा प्रेरित किया है। 60 के दशक की शुरुआत से ही इसरो आत्मनिर्भरता पर आधारित रहा है, जिसने इसकी सफलताओं में बड़ा योगदान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय लेने का आरोप लगाया और कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चंद्रयान की टीम से जुड़े वैज्ञानिकों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन वो इसरो और उसके वैज्ञानिकों का सहयोग करने में बुरी तरह विफल रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुछ खबरों का हवाला दिया जिनमें
में दावा किया गया कि अंतरिक्ष विभाग के बजट में कटौती की गई और चंद्रयान 3 पर काम करने वाले HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंजीनियरों को कई महीनों का वेतन नहीं मिला और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने इन सब मुद्दों पर कुछ जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश की सेवा में लगे रहे वैज्ञानिक और कई महीनों से उनको नहीं मिली सैलरी और जब सफलता हाथ लगी तो श्रेय लेने की होड़ लग गई। हालांकि पूरे देश को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है, लेकिन यहाँ पर सैलरी ना मिलना सरकार की विफलता की तरफ इशारा करता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। अगर अभी तक